हेलो एवरीवन, आज है 23 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 214 रुपए के आसपास जियो का जो शेयर है वो ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो नतीजे इनके आए थे जो कि अच्छे थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे वीडियो में उसके बारे में कि सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो शेयर है वो 213 पे ट्रेड कर रहा है। आज भी तकरीबन आधे % का डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर है। एक महीने में देखो तो गिरा है ये शेयर, नीचे की तरफ डिक्लाइन नज़र आ रहा है और देखा जाए तो लगातार ये गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके गिर रहा है। अगर बात करी जाए इसके लिस्टिंग के लेकर अब तक की, तो लिस्टिंग एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि 300 रुपये के आसपास लिस्ट होगा ये शेयर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 के करीब ये लिस्ट हुआ और उसके बाद हर रोज़ ये गिरता चला गया और इंट्राडे लो इसने 202 रुपये के आसपास बनाया था। और गिरावट की वजह भी थी कि कई सारे इंडाइसिस का पार्ट था लिस्ट होते ही ये, लेकिन जाहिर सी बात है उनको उन सारे इंडाइसिस से हटना था, तो एक सेलिंग प्रेशर कह लो जो यहाँ पर क्रिएट हुआ। लेकिन 202 रुपये के आसपास जब बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी, जिनमें से एक सबसे बड़ा फंड था वो था मोतीलाल ओसवाल। इसके अलावा और भी कई सारे फंड हाउस की तरफ से बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली ज़रूर थी और देखा जाए तो उसी के चलते एक बड़ी तेज़ी में वो तब्दील हुआ। लेकिन उसके बाद जब 7 और 8 तारीख आखिरी डेट थी सारे फंड हाउस से, मतलब जो सारे इंडाइसिस थे वहाँ से हटने की, तो उसके बाद लगातार हमें एक बड़े डिक्लाइन की तरफ ये जाता हुआ नजर आया और लगातार ये गिर रहा है और अभी भी गिरावट बनी हुई है। अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, मैंने पहले भी कहा था कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद मत लेना, बल्कि हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। अगर ये आपको 230 रुपये के आसपास था, वहाँ से मेरी ये कमेंट्री थी कि वहाँ से कर सकते हो आप, और हर 10% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे देखो बॉटम कहाँ बनेगा ये कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो, कोई नहीं जानता है ये। और अभी गिरावट यहाँ पर चल रही है। अभी देखो खबरें ये आ रही है कि जो म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने बिकवाली भी करी थी, और जाहिर सी बात है जो बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली थी उसकी वजह यही थी कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स जैसे कि जिन लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में खरीदारी करके रखी है उनको भैया फ्री में वो सारे शेयर्स मिले थे, ठीक है। अब किसी को वहाँ पर जो मिले शेयर्स उसको बिकवाली करनी थी तो उन्होंने किया भी है, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि कुछ बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी भी देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार ये डिक्लाइन आ रहा है। अभी जब लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए, प्रॉफिट में 100% का जंप इसने दिखाया, 670 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा इसका। और देखो प्रॉफिट अच्छे थे इनके, लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर थी वो यही थी कि एक बहुत बड़ा जो पैसा था प्रॉफिट का वो आया था इनके डिविडेंड के थ्रू आया था, ठीक है। मतलब दूसरी कंपनी जो रिलायंस का डिविडेंड था वहाँ से इनको मिला था ये, और वो था 186 करोड़ का पैसा जो था वो डायरेक्टली वहीं से आया था, जो कि इससे पहले 202 करोड़ के आसपास हुआ करता था। तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन अभी भी जो उनका कोर बिजनेस है वहाँ से रेवेन्यू नहीं आ रहा है और देखो वो अभी नहीं आएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ इसके बारे में कि देखो सितंबर क्वार्टर के नंबर्स उतने अच्छे मुझे नहीं लगता कि आएंगे, लेकिन जो नंबर्स मुझे बेटर लग रहे हैं वो दिसंबर के और उसके बाद मार्च के, उसके बाद दोबारा जून के आने वाले 3 क्वार्टर के नंबर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो कंपनी ने अभी अपनी बड़ी टीम सेटअप करी है और अभी भी चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि AR गणेश इज अपॉइंटेड एज अ ग्रुप चीफ टेक्निकल ऑफिसर, जो 16 अक्टूबर 2023 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जो गणेशन है वो पहले ICICI के साथ भी काम कर चुके हैं, ICICI बैंक के साथ, तो जाहिर सी बात है अभी बड़ी बड़ी टीम बन रही है इनकी। देखा जाए तो इनका असेट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वहाँ पर धीरे धीरे टीम सेटअप हो रही है, इसका जो इंश्योरेंस वाला बिजनेस है वहाँ पर धीरे धीरे टीम सेटअप हो रही है। डिजिटल पेमेंट वाला अभी भी भैया टाइम लगेगा उसको अडॉप्ट करने में। जिस तरीके से भैया पेटीएम लगा रहा है ना अपने मशीन, अपने QR कोड्स वगैरह, रिलायंस भी लगाने वाला है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये होगी कि फ़ायदा इनको ये होगा कि इनके खुद के कई सारे स्टोर्स हैं, जैसे कि इनका खुद का जो रिलायंस डिजिटल का स्टोर हो गया, रिलायंस रिटेल के कई सारे स्टोर्स हो गए, वहाँ पर आपको इन्हीं के QR वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे और जो पेमेंट वगैरह है वो वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा। अभी सब कुछ इनिशियल फेज पर है, अभी एग्जीक्यूट करने से लेकर बहुत सारी चीज़ें में कम से कम 1-2 साल निकल जाने वाले हैं यहाँ पर।
तो अभी से अगर आप ये बोलो कि यार मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, मुझे 2 महीने में यहाँ पर अच्छा जो ग्रोथ है वो मिल जाए, तो वो नहीं होने वाला है, टाइम लगने वाला है। और यहाँ पर तभी निवेश करें जब आपका जो नज़रिया है वो कम से कम यहाँ पे 1.5 से 2 साल का हो। धीरे धीरे यहाँ पर मुझे लगता है कि तेज़ी आएगी। अभी हम खबरें सुन रहे हैं कि अलग अलग इंडाइसिस से इसको हटा, मतलब जो जब ये हटा तो गिरावट आई, लेकिन याद रखिए 4-5 महीने बाद हम ऐसी खबरें सुनेंगे कि इस इंडाइसिस का पार्ट ये बनने वाला है, इस इंडाइसिस का पार्ट ये बनने वाला है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप है ना वो 1,36,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। और दूसरी बात, एनबीएफसी सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद, तो इग्नोर तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक नंबर्स की बात करें, डेफिनेटली इनके नंबर जो थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं थे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि दम है इस कंपनी में, और असेट मैनेजमेंट की जहाँ तक बात करें, मुझे लगता है कि वहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ इनका पार्टनरशिप है, वो भी इनको हेल्प करेगा फ्यूचर में। इंश्योरेंस वाला जो बिजनेस है वो भी हेल्प करेगा। और देखो इनके पास अच्छा खासा डेटाबेस है, अच्छा खासा डेटाबेस है इनके पास, जिसका आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छे से इस्तेमाल भी करेंगे। और देखो रिलायंस, मुझे लगता है कि खास करके जियो की अगर मैं बात करूं, तो ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, मुझे लगता है कि जब अगले साल आईपीएल आने वाला है, जिसका मतलब जो आईपीएल का जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है वो जियो सिनेमा के पास ही है, और वहाँ पर तब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट भी करा जाएगा। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि यहाँ पर अभी भी 1-2 महीने तक मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन जो चीज़ें बदलती हुई नज़र आएगी वो जनवरी फरवरी से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बदलती हुई नज़र आ सकती है। और यही वजह है कि मैं ये आपको यही कह रहा हूँ कि एक साथ मत खरीद के बैठ जाना। यहाँ पर जो मौके बनेंगे वो धीरे धीरे ऐड करने वाले बनेंगे। और जहाँ तक इनिशियल सपोर्ट है वो 200 रुपये के आसपास लग रहा है मुझे, और मैं यही कह रहा हूँ कि, और इवन जब से 230 रुपये का था तब से मेरी ये कमेंट्री है कि धीरे धीरे ऐड करना, ठीक है। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पिक्चर अगर आप देखोगे तो चीज़ें बेहतर नज़र आ रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में देखोगे तो अभी भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर रहने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं यही कहूँ कि चीज़ें बेहतर है। लेकिन हाँ, एक साथ मत खरीदना, हर 7-8% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे ऐड करो। अगर आपको 100 खरीदने हैं, 25 खरीदो, वेट करो, वापस से अगर 7-8% गिरा और 25 खरीदो, वेट करो। उस तरीके से आप चाहो तो यहाँ पर ऐड करके चल सकते हो, लेकिन आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। जल्दबाजी में यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, काफ़ी धीरे धीरे ये चीज़ मूव जो पैन आउट होती है आपको नज़र आएगी। तो यही कहूँगा आपसे कि कई सारे बिजनेसेस है यहाँ पर जो कि धीरे धीरे आपको बड़ी तेज़ी पकड़ते नजर आएंगे। और अभी देखो टीम सेटअप हो रही है अभी, ठीक है, तो एकदम से भागना शुरू नहीं करेगा। अभी 2-3 क्वार्टर और मुझे लगता है कि नज़र रहनी चाहिए क्वार्टरली रिजल्ट्स पर, और मुझे लगता है कि जो शुरुआत होगी फरवरी से वो बेहतर होगी। और जो अप्रैल महीने में जो आईपीएल वगैरह भी आने वाला है, वहाँ पर जियो सिनेमा पे जब आईपीएल चल रहा होगा, मुझे लगता है कि रिलायंस की बहुत सारी जो प्रोडक्ट है वो आपको तब एक बड़े पैमाने पर प्रमोट होती नज़र आएगी। और कुछ एडवर्टीजमेंट, कुछ मार्केटिंग कैंपेन्स वगैरह भी तैयार करे जाएंगे इनकी सर्विसेज, चाहे वो इंश्योरेंस की हो, डिजिटल पेमेंट्स की हो या असेट मैनेजमेंट की हो, वो सारी चीज़ें इसके लिए भी तैयार करी जाएगी। तो याद रखिए उसके बारे में। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा पेन भरा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता है यहाँ पर। तो नज़र रखिए, वीडियो को यहीं पे एंड करो। उससे पहले एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। कि वही लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, ये वही लोग हैं जिनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप भी देखने को मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।